नंबर 1 हीरो ऑल माइट। एज पता नहीं, पावर पता नहीं, अपने पहले कारनामे से ही उसकी शानदार काबिलियत ने लोगों को दीवाना बना दिया। इसके आने के बाद ऊंचाइयों को छू रहा क्राइम रेट हर साल थोड़ा कम होते जा रहा था। क्रिमिनल्स के लिए उसका नाम ही काफी था। इस तरह वो देखते ही देखते सिंबल ऑफ पीस बन गया। और फिर उसी सिंबल ऑफ पीस ने मुझसे कहा, तुम एक हीरो बन सकते हो। इसके अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, किसी काम की नहीं है। तुम मेरे बराबर कैसे संभालते हो? जिस बात को सुनने के लिए मैं कब से तड़प रहा था, वो बात मुझे मेरे फेवरेट हीरो ने कह दी। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और क्या ही होगी? मैं तुम्हें अपनी शक्ति का वारिस बनाता हूँ। हाँ? तुम्हारी पावर का वारिस? कहने जितना आसान नहीं होगा, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऑल माइट? ये मेरी पावर के बारे में है बच्चे। मीडिया इसे कहती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो इसे कभी कभी पावर अप भी कहते हैं। और इंटरव्यूज के दौरान मैं उनकी बातों को मजाक में उड़ा देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट को एक पैदाइशी हीरो होना चाहिए। लेकिन बच्चे, सच्चाई तो ये है, मेरी पावर ओलंपिक फ्लेम की तरह है, इसे हासिल करना पड़ता है। हासिल करना पड़ता है? सच में? हाँ, और जल्द ही ये तुम्हारे हाथों में होगी। ये आखिर तुम क्या कह रहे हो? ऑल माइट की पावर तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और लोग हमेशा इसके बारे में बातें करते रहते हैं। मैंने बहुत बार इनके ऑनलाइन डिस्कशंस पढ़े हैं, लेकिन ये कहना कि इस पावर को हासिल किया जा सकता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सुना और ना ही लोगों ने इसका अंदाजा लगाया होगा। अगर मैं इसकी वजह बताना चाहूँ तो शायद इसलिए क्योंकि इस पावर के बारे में किसी को पता ही नहीं। और साथ ही शुरुआत में तो इसने कहा था कि शक्ति की... क्या तुम सीधे सीधे ना नहीं कह सकते? बकवास! मैंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे पास वो पावर है जो किसी को दी जा सकती है। इसे कहते हैं वन फॉर ऑल। वन फॉर ऑल? सही कहा। किसी ने शक्ति को विकसित करके किसी और को सौंप दिया और फिर उसने इससे ट्रेनिंग से और बेहतर बनाया और किसी दूसरे को दे दिया। तो इस तरह इसमें बहादुरी की ताकत और कमजोरों की आवाज कूट कूट कर भरी है। ये तो बहुत पावरफुल चीज है,
लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? मुझे किसी वारिस की तलाश थी, और तुमसे अच्छा कौन हो सकता है बच्चे? एक बिना शक्ति वाला हीरो फैन बॉय। वहां मौजूद लोगों में सिर्फ तुम ही हीरो थे। जाहिर है कि इसका फैसला तुम पर है। तुम क्या करना चाहोगे? तुमने मुझे से बच्चे को तुम्हारा इतना बड़ा सीक्रेट बता दिया है ना? सही कहा ना? तो फिर मैं तुम्हें ना कैसे कह सकता हूँ? मैं तैयार हूँ, ऑल माइट। एक सख्त फैसला मैं पहले से ही जानता था। लेकिन ऐसी पावर को हासिल करना इतना आसान काम नहीं होने वाला है। रोरिंग मसल्स। हे, मैं यहाँ फ्रिज के ऊपर आराम से बैठा हूँ। अगर तुम इसे थोड़ा सा खींच पाते तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। लेकिन ऑल माइट, तुम्हारा वजन तो 274 किलोज है ना? अरे नहीं, इस फॉर्म में मेरा वजन सिर्फ 255 केजी रह जाता है। तो मुझे ये बात बताओ, मैं ऐसे कोस्टल पार्क में कचरा क्यों उठा रहा हूँ? वो इसलिए बच्चे क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। लेकिन ऐसा तो पहले तुमने कुछ नहीं कहा था। मेरा मतलब कि तुम्हारी बॉडी, मेरी पावर, वन फॉर ऑल, ये अनगिनत लोगों के अपने शारीरिक ताकत को हद से आगे ले जाने का सार है। एक कमजोर बॉडी इसे संभाल नहीं पाएगी। ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी, तुम फट जाओगे। टुकड़े टुकड़े? तो मतलब ये ट्रेनिंग मेरी फिजिक को बेहतर बनाने के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ना? हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। मैंने कल ऑनलाइन देखा था, सालों पहले ये कोस्टल पार्क इस हालत में बिल्कुल नहीं था। हाँ, किनारे से आकर सारा कचरा यहाँ पर जमा होने लगा था, और अब यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से कूड़ा डाला जाता है। लोकल्स इस जगह पर बहुत कमाते हैं। देखा जाए तो आजकल हीरोज को सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए वो भी पब्लिक सर्वेंट है। भले ही दूसरे लोग तुम्हारा मजाक बनाएं, तुम्हें लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जाओ और इस इलाके को पहले जैसा बना दो। हीरो बनने की तरफ ये तुम्हारा पहला कदम होगा। पहला कदम? ये सब साफ करना है? ये सब कुछ? मिडोरिया, तुम्हें यूए हाई में जाना है ना? हाँ, क्योंकि तुमने भी तो वहीं पढ़ाई की थी ना? अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं यूए हाई को ही चुनूंगा। सच में? तुम सब जानते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया, हीरो बनना तुम बिना पावर के नहीं कर सकते हो। बदकिस्मती से कहो या और कुछ, यही सच है। साथ ही यूए हाई के हीरोज बहुत स्ट्रांग हैं, तुम्हें उनके बराबर आना होगा। अगले 10 महीनों में एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, और मैं यहाँ अपनी बॉडी ट्रेन करूंगा। इसके लिए तुम्हें जरूरत है खास तौर पर बनाए गए एग्जाम कैसे पास करें अमेरिकन ड्रीम प्लान की। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसका ध्यान रखा जाएगा कि तुम अपना सफाई अभियान पूरा कर सको। तुम्हें इसे सख्ती से फॉलो करना होगा। स्लीपिंग शेड्यूल भी दिया है। सच कहूं तो ये बहुत मुश्किल है। तुम ये कर पाओगे? मुझे ये करना ही पड़ेगा। मुझे दूसरों से कई ज्यादा मेहनत करनी होगी, और साथ ही टाइम भी देना होगा। तो इसी तरह मेरी 10 महीने की सख्त ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई। इसे पार्क के गेट पर लेकर जाओ और ट्रक में लोड करो। इनकी शेप और साइज के हिसाब से मैं अलग अलग मसल ग्रुप्स यूज कर रहा हूँ। अब मुझे समझ आ गया। भागो भागो, बॉडी तैयार करने के लिए 10 महीने बहुत ज्यादा नहीं है। सुपर पावर की शुरुआत होने के बाद कंस्ट्रक्शन लॉज भी धीरे धीरे मेरी तो बैंड बज गई। ये और 10 महीने करना पड़ेगा। अगर मैं ये एग्जाम से पहले नहीं कर पाया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अगर काउंट करूँ तो सिर्फ 294 दिन बचे हैं,
अपने मसल्स के हाल पर तरस खाते हुए लगता है मुझे खुद को 2 दिन का आराम देना ही पड़ेगा। भले ही मैं पूरी एफिशिएंसी से काम करूं, मुझे अपनी असली ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 98 दिन मिलेंगे। 5 घंटों की दिन रात कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये कुल 490 आवर्स होंगे। और सिर्फ कचरा इकट्ठा करके मैं बस एक बॉडी पार्ट को ट्रेन नहीं कर सकता, मुझे पूरी बॉडी को ट्रेन करना होगा। नहीं तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा और मेरी बॉडी हर एक सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगी। ये एक हीरो बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है और ऑल माइट हमेशा मेरी देखभाल नहीं कर पाएगा। अगर मैंने कोई बहुत ही एफिशिएंट ऑटोनॉमस ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बनाया तो मैं इस बॉडी विलन के साथ हुई तुम्हारी मुलाकात का असर तुम्हारे दिमाग पर तो नहीं हो गया? और तुम्हें यूए हाई में जाना है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। साथ ही मुझे रिविजन भी करना है। ये पागल तो नहीं हो गया? बेचारा। क्या हुआ? हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। तुम हार मान रहे हो? क्या तुम छुट्टी लेना चाहते हो? हाँ, थक गए हो? मैंने अमेरिकन ड्रीम प्लान इस तरह से बनाया था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने सब कुछ तुम्हारी फिजिकल कंडीशन को देखकर प्लान किया था। तुमने प्लान को फॉलो ही नहीं किया है ना? ज्यादा मेहनत नुकसान देती है। एग्जाम को पास नहीं करना चाहते? करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करना काफी नहीं है। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, नहीं तो मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा हीरो बनना चाहता हूँ और लोगों को बचाना चाहता हूँ तुम्हारी तरह, वो भी एक स्माइल के साथ। इसका गोल बहुत ही बड़ा है। कमाल का हौसला है बच्चे। मुझे तुम्हारी लगन बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम्हें खुद को थोड़ा आराम देना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अंकल ऑलमाइट प्रोग्राम बदल देंगे। अब तुम इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि तुम्हें अंकल बुलाऊं। एग्जाम का दिन सुबह 6 बजे। ओए ओए ओए, जितना कहा था इसने उससे ज्यादा कर दिखाया। सीरियसली ये बिल्कुल साफ है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। इसने एग्जाम से पहले गोल हासिल कर लिया और उम्मीद से बेहतर काम किया। क्या बात है बच्चे, शाबाश। आराम से। ऑल माइट, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया ऑल माइट। हाँ, तुमने तो मुझे
हैरान कर दिया बच्चे। तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखो, ये तो तुम हो 10 महीने पहले। तुमने जी जान से मेहनत की है। हाँ, पर एक बात, इतना सब कहने के बाद भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा काम अभी भी बाकी है, लेकिन तुम तैयार हो। मुझे ये चीटिंग जैसा लग रहा है, सच में। और भाई ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं सच में बहुत लकी हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुमने ये खुद हासिल किया है। तुम्हें बच्चों की तरह रोने की आदत छोड़नी होगी। तो चलो अवार्ड देता हूँ मिडोरिया इजुकु को। हाँ, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपको किस्मत से क्या मिलता है और आप अपनी मेहनत से क्या हासिल करते हैं, ये दोनों अलग बातें हैं। ये कभी मत भूलना। मिडोरिया, तुम इस पावर के असली हकदार हो। तुमने इसे पाया नहीं, हासिल किया है। यहाँ पर कॉमिक्स में जो घिसी पिटी बातें होती हैं, वो नहीं करूंगा। इसे खाओ। क्या? तुम्हें मेरा डीएनए अपने अंदर लेना होगा, इसलिए ये करना जरूरी है। मैंने जो सोचा था ये उससे बिल्कुल अलग है। जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है, तुम लेट हो जाओगे। खा लो, खा लो, खाओ। मैं पहुंच गया। लेकिन मेरे पास ऑल माइट से मिली पावर को टेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। खाओ इसे। मैंने वो खा तो लिया, लेकिन क्या सच में मुझे उसकी पावर मिली होगी? सामने से हटो डेको। काचन, मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अपना बेस्ट देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हे, ये बाकुगो है ना, स्लज इंसिडेंट वाला? ये तो वही है। उस दिन के बाद से काचन ने मुझे परेशान करना ही छोड़ दिया। मगर मुझे आदत लग गई है, इसलिए मैं उसे देखते ही घबरा जाता हूँ। लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। पिछले 10 महीनों में मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने हीरो बनने के लिए अपना पहला कदम उठा लिया है। अरे नहीं। क्या तुम ठीक हो? ये मेरी पावर है, सॉरी बिना बताए यूज किया। अगर तुम गिर जाते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ी नर्वस हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं। मैंने एक लड़की से बात की। तो कैंडिडेट्स, मेरे लाइव शो में आपका स्वागत है। सब मिलके कहो हे। तुम लोग कितने बोरिंग हो। तो मेरे प्यारे कैंडिडेट्स, मैं आप सबको प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तुम तैयार हो? हाँ। ये तो वॉइस हीरो प्रेसिडेंट माइक है। कमाल है। मैं हर हफ्ते इनके ब्रॉडकास्ट सुनता हूँ। कमाल हो गया। लगता है यूए हाई के सारे लेक्चरर्स प्रो हीरो हैं। जैसा कि एग्जाम के पैम्फलेट में बताया गया है, सभी कैंडिडेट्स को हिस्सा लेना होगा 10 मिनट की मॉक बैटल में। तुम कुछ भी ले जा सकते हो। मेरी स्पीच के बाद तुम्हें अपने अपने अरीना में जाना होगा। तो ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स टीम अप नहीं कर सकते। लगता तो है। हमारी कैंडिडेट आईडी एक दूसरे के बाद ही है, लेकिन एरिना अलग है।
घूरो मत वरना मार डालूंगा। मुझे तुम्हें मजा चखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो कान खोल के सुन लो, इस अरीना में 3 टाइप्स के विलन बॉट्स होते हैं और आपको उनकी डिफिकल्टी के हिसाब से पॉइंट्स मिलते रहेंगे। आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके विलन बॉट्स को हराना होगा और पॉइंट्स हासिल करने होंगे। और हाँ, ये कहने की जरूरत नहीं, विलन जैसी हरकतें जैसे एक दूसरे पर हमला करना मना है। मेरा एक सवाल है। पूछो पूछो। पैम्फलेट में लिखा है 4 तरह के विलन बॉट्स हैं। क्या ये कोई प्रिंटिंग एरर है? ये जापान के नंबर 1 यूए हाई के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ आए सारे कैंडिडेट्स अपने मॉडल हीरो से गाइडेंस लेने आए हैं, उनसे कुछ सीखने आए हैं। और तुम वो वहाँ बिखरे बालों वाले, ये तुम वहाँ बैठकर क्या बड़बड़ा रहे हो? ये सही नहीं है। अगर तुम यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आए हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे माफ कर दो। ओके ओके, कैंडिडेट नंबर 7111, ये एक एक्सीलेंट सवाल है। 4th विलन बॉट से आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। वो आपका ध्यान बटाने के लिए है। हर अरीना में एक ऐसा बॉट है, ये कहीं से भी हमला कर सकता है। तुम इसे हरा तो सकते हो लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है ना। दिमाग इस्तेमाल मत करो, सिंपल सी बात है, उससे बच के रहना। जवाब के लिए थैंक यू। कुछ गलत कहा हो तो माफ करना। तो इसका मतलब ये है कि हमें उनसे बचना है। ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आखिर में हमारे स्कूल का मोटो, महान हीरो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था, एक असली हीरो वही है जो अपनी बुरी किस्मत को भी बदल सकता है। हद से आगे बढ़ने का जुनून प्लस अल्ट्रा। तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। मैं अपना बेस्ट दूंगा। ऑल माइट के साथ 10 महीनों की ट्रेनिंग का मैं इन सभी लोगों को नतीजा दिखाऊंगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं ऐसा हीरो बनूंगा जिसके मैंने सपने देखे हैं। प्रो हीरोज को ट्रेन करने वाले यूए हाई का एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है। रिटन एग्जाम के बावजूद क्या ऑल माइट से हासिल की गई पावर प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए काफी रहेगी? एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम अपना बेस्ट देंगे। ये कौन है? रुको, मैंने अभी एक लड़की से बात की। अगला एपिसोड स्टार्ट लाइन। वो चाकू अपने मुंह से चमकदार चीजें निकाल सकती है। हद से आगे बढ़ने का जुनून। प्लस अल्ट्रा।